मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 MCQs पार्ट 1 है। आइडेंटिटी 5x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16 इज़ ट्रू फॉर। इसमें देखें ये आइडेंटिटी गिवन है और पूछा गया है कि ये x की कितनी वैल्यू के लिए ट्रू है। अब देखें ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये सिर्फ x की एक वैल्यू के लिए ट्रू है, -2 के लिए। अगर हम -2 रखें तो -2 + 2 = 0 आएगा। बाकी x की जो मर्ज़ी वैल्यू -2 के अलावा यहाँ पुट कर लें, ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। तो ये लीनियर इक्वेशन x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। ऐसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x की दो वैल्यू के लिए ट्रू है, इनके अलावा बाकी किसी और के लिए ये ट्रू नहीं है। जबकि ये जो आइडेंटिटी है इसमें x की जो मर्ज़ी आप वैल्यू पुट कर लें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, यानी ये इक्वेशन ट्रू होगी x की हर वैल्यू के लिए। तो आइडेंटिटी ट्रू होगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म nx/dx with dx not equal to 0 where nx and dx are polynomial in x is called। अब देखें ये कोशंट है दो पोलिनोमियल का, तो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट भी डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर यानी ये जो ऊपर पोलिनोमियल लिखा है इसकी डिग्री नीचे वाले की डिग्री से या तो ग्रेटर हो या फिर उसके इक्वल हो, तो दोनों सूरतों में वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी। एग्जाम्पल देखें, अगर ये x³/x² + 1 है, इसमें देखें न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या ऐसे लिख सकते हैं x² - 1/x² + 1। अब इसमें देखें न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर की भी 2 है, तो इस सूरत में इक्वल है तब भी ये इम्प्रॉपर, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तब भी इम्प्रॉपर कहलाएगी। नेक्स्ट है अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो जाए फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल देखें x+1/x² + 1। अब देखें न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस हो गई है, तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर कहलाती है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है या इक्वल है, दोनों सूरतों में वो इम्प्रॉपर है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो जाए तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है ये एक फ्रैक्शन लिखिए 2x + 1/x + 1 × x - 1, और पूछा गया है कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। देखिए न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये x² - 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये जो है x + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 6x + 9, ये आइडेंटिटी कहलाएगी। इसमें देखें नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 1 और 1 ये 2 होगी, जबकि ऊपर डिग्री 3 है नीचे 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो गई डिनोमिनेटर से, तो इसलिए ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाएगी। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है। ये हमारे पास फर्स्ट केस है, यानी इसमें जो नीचे फैक्टर लिखे गए हैं ये दोनों के दोनों लीनियर हैं और डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं और लीनियर हैं, इसलिए इनके लिए जो हम कांस्टेंट लिखेंगे उसका तरीका यह है कि इन दोनों फैक्टरों को हम अलग-अलग लिखेंगे, दरमियान में प्लस डाल के हर एक फैक्टर के ऊपर एक एक कांस्टेंट आ जाएगा। x - 1 के लिए a, x + 2 के लिए b, तो ये इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है। 9 है, इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी है। अब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें जो एक फैक्टर है ये लीनियर है और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है।
तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या है, पहले तो हम इन दोनों को ऐसे अलग-अलग लिखेंगे और दरमियान में प्लस। जो लीनियर फैक्टर है इस एक फैक्टर के लिए सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है इसमें एक फैक्टर के लिए हम दो कांस्टेंट लिखते हैं। और दो कांस्टेंट लिखने का तरीका ये होता है कि पहले के साथ हम x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दूसरा कांस्टेंट एज इट इज़ प्लस कर देंगे। तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो आएगी a ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट है 10। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी है। अब ये जो है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम डिवाइड करके प्रॉपर में चेंज करेंगे। ये देखें ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है 1 प्लस ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की दोबारा से फैक्टराइजेशन कर लें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब देखिए ये वाला 1 एज इट इज़ आएगा, ये लिखा हुआ है। अब ये जो है 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो नीचे देखें ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, ये दोनों ऐसे अलग-अलग लिखेंगे, हर एक के ऊपर एक एक कांस्टेंट आ जाएगा, दरमियान में प्लस। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। पार्ट 1 है डिफाइन रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन एक्स ओवर डी एक्स with dx not equal to 0, nx and dx are polynomial in x with real coefficient is called rational fraction. Proper fraction की definition है rational fraction in which degree of numerator less than degree of denominator is called proper fraction. अब देखें ये proper fraction की example है। next है improper fraction, उसमें है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए तो फिर वो इम्प्रॉपर है, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये अक्सर पेपर में आती हैं, इसलिए इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। डीकम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, यानी रिजल्टेंट फ्रैक्शन की अगर हम डीकम्पोजिशन कर दें तो वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। अब देखें इस क्वेश्चन में ये हमारे पास एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, हमने इसकी ना ऐसे डीकम्पोजिशन कर दी, ऐसे इसके पार्ट बना दिए, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। अब देखें ये क्वेश्चन 5 है, वो कहता है इसकी आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं। तो इसमें देखें ये जो नीचे दो फैक्टर लिखे हुए हैं ये दोनों के दोनों लीनियर हैं, तो हम इन दोनों को पहले ऐसे अलग अलग लिखेंगे और हर एक के लिए एक एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसके लिए a आ गया, इसके लिए b, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है इसमें नीचे जितने भी फैक्टर लिखे हैं इन सब के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये x माइनस 2 आएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या लिखना है a के साथ, देखें इन दोनों फैक्टरों में जो फैक्टर a के नीचे नहीं लिखा हुआ वो a के साथ आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में x प्लस 3 ऐसा है जो a के नीचे नहीं है तो वो a के साथ आ गया। अब देखो इसके नीचे x प्लस 2 नहीं है वो b के साथ आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो फैक्टर a के नीचे लिखा हुआ है इसको इक्वल टू 0 कर लें तो x इक्वल माइनस 2 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, तो देखें यहाँ x की जगह माइनस 2, ये वाला माइनस 2 एज इट इज़, a एज इट इज़, इसकी जगह माइनस 2, ये प्लस 3। अब देखें हमने x प्लस 2 0 लिया था, इसकी जगह 0 आ जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये तो 0 होके ख़त्म हो गया, ये 3 माइनस 2 1, ये a, ये माइनस 2 माइनस 4, ये a की वैल्यू आ गई। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए b के नीचे जो फैक्टर दिया गया है इसको 0 पुट करेंगे, तो b के नीचे x प्लस 3 है, इसको 0 पुट करें तो x इक्वल टू माइनस 3,
ये इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ये इक्वेशन 2, ये आ जाएगा -3 -2 इक्वल इसकी जगह 0, यहाँ पे -3 यहाँ +2, ये तो ख़त्म, ये आ जाएगा -1 b और ये वाला -5, दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा तो b = 5। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में a और b की जगह पुट कर दें, तो ये आ जाएगा x - 2 / x + 2 × x + 3 इक्वल, ये a की जगह आएगा -4 /x + 2 और b की जगह 5, तो 5 / x + 3। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बन गए इसकी। पार्ट 6 है, इसमें 1/x² - 1, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। इसकी पहले फैक्टराइजेशन कर लें, x + 1 - 1, ये देखें लीनियर फैक्टर है, अलग अलग लिख के एक एक कांस्टेंट लिख लें। अब देखें राइट साइड पे नीचे लिखा है x + 1 - 1, इससे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये दोनों फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, ये 1 बच गए। जब हम इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये x + 1 कैंसिल होगा, ये बच जाएगा, ये a के साथ लिख देंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 कैंसिल होगा, ये x + 1 b के साथ आ जाएगा। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट करें, वहाँ से x की वैल्यू निकालें और वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो x + 1 को 0 पुट किया, x इक्वल आ गया, ये +1 राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, तो x = -1, ये इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ये 1 a एज इट इज़, इसकी जगह -1, ये भी एज इट इज़, प्लस ये x + 1 0 है तो इसकी जगह 0 आ गया, ये आ जाएगा -2a। अब -2 को इस साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो a इक्वल आएगा -1/2। b की वैल्यू फाइंड करनी है, b के नीचे x - 1 है, इसको 0 पुट किया तो x = 1, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लें, ये इक्वेशन 2, ये 1 एज इट इज़, a एज इट इज़, x - 1 0 तो इसकी जगह 0 आ गया, ये b एज इट इज़, इसकी जगह 1 + 1, तो 1 इक्वल आया 2b, तो b आ जाएगा 1/2। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x² - 1 इक्वल a की जगह -1/2, इसकी जगह -1/2 आएगा, -1 ऊपर 2 नीचे और साथ ही x + 1, b की जगह 1/2 साथ x - 1। 7 भी एज इट इज़ है, इसमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, ये भी लीनियर फैक्टर है, अलग अलग लिख के ऊपर एक एक कांस्टेंट। अब देखें लेफ़्ट साइड पे ये है नीचे, इससे सबको मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। a के नीचे x + 1 है, इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये सिंप्लीफाई करें तो a आएगा -3/2। ऐसे ही b के नीचे x - 1, इसको 0 पुट करें x1, इसको भी इक्वेशन 2 में पुट कर लें तो b की वैल्यू 3/2। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लें, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। पार्ट 8 है, इसमें x/x - 3 होल स्क्वायर, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। अब देखें ये सेकंड केस है, इसमें हमारे पास फैक्टर तो लीनियर है लेकिन उसकी पावर आ गई, यानी रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? अब इस फैक्टर की जितनी भी पावर है इसे हम उतनी बार लिखेंगे। इसकी पावर 2 है तो इसे हमने 2 बार लिख लिया, x - 3 x - 3। पहली बार इसकी पावर 1 लेंगे, दूसरी बार जब लिखेंगे इसकी पावर 2 आएगी। अब है ये दोनों लीनियर फैक्टर तो दोनों के लिए एक एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसके लिए a, इसके लिए b। अब यहाँ देखें लेफ़्ट साइड में नीचे लिखा है x - 3 होल स्क्वायर, इससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ x बचेगा। जब इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें x - 3 की एक पावर कैंसिल होगी, एक बच जाएगी, वो a के साथ आ जाएगी। जब ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों पावरें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये b बचेगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा ax माइनस a को 3 से मल्टीप्लाई करें 3a + b। अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 1 है, जबकि राइट साइड पे x की सिर्फ एक टर्म है और इसका कोफिशिएंट a है। तो जब हम x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे
तो यहाँ x का 1, यहाँ x का a, तो ये a इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने कांस्टेंट टर्म कंपेयर करनी है। ये राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है -3a प्लस b, ये आ गई। अब लेफ्ट साइड पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म का मतलब ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ये -3a प्लस b इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, तो ये 0 इक्वल टू ये -3, a की जगह 1, ये वाला प्लस b एज इट इज़, ये -3 है, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू 3। ये b की और ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लें, तो x ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल a की जगह 1 आएगा ओवर x माइनस 3 प्लस इस b की जगह ये 3 आएगा, 3 ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर 9 है। ये फिर से पहला केस है, आपके पास ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है और इसमें नीचे 2 लीनियर फैक्टर हैं और वो डिस्टिंक्ट है, दोनों को अलग अलग लिखें, दोनों के लिए एक एक कांस्टेंट। अब लेफ़्ट साइड पे नीचे ये है, इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो देखें जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल, सिर्फ x बचा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस a कैंसिल, ये x माइनस a बच गया, वो a के साथ आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस a कैंसिल होगा, ये x प्लस a बचेगा, वो b के साथ लिखेंगे, ये इक्वेशन 2। अब a के नीचे x प्लस a है, इसको 0 पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू माइनस a आएगी, ये इक्वेशन 2 में पुट कर लें। सिंप्लीफाई करें, यहाँ माइनस a, इधर भी माइनस a, ये 0 हो जाएगा, ये -2a। अब ये वाला -2 जब इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो a से a कैंसिल, तो a आएगा 1/2। ऐसे ही b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b के नीचे x माइनस a है, इसको 0 पुट करें, x इक्वल टू a आएगा, इक्वेशन 2 में पुट कर लें। यहाँ a, ये फैक्टर 0 हो गया, यहाँ भी a आ जाएगा, तो 2a b इक्वल टू a। ये वाला 2a इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, a से a कैंसिल, तो b भी 1/2 आएगा। ये a और b की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर लें, 1/2x प्लस a, 1/2x माइनस a। इसको हम 1/2 को ऐसे कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x प्लस a प्लस 1/x माइनस a, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है पार्ट 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी गई है, पूछा गया है कि बताएं क्या ये आइडेंटिटी है। तो देखें ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन गिवन है ये आइडेंटिटी है, येस इट इज़ एन आइडेंटिटी।